ये एरिया इंपॉर्टेंट है और ये एरिया इंपॉर्टेंट है, और इसके बीच का ये मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो तरह के दृष्टिकोण हैं यहाँ पे। इस एरिया की रेंज को नीचे ब्रेक करना, यानी कि रिटेलर ब्रेकआउट नीचे की साइड। इस एरिया जो मेन मेजर एमटीएफ एरिया है उसको टेस्ट करना, यानी कि डायरेक्शन अप, ये डायरेक्शन डाउन। अगर इस फ्लो को मीडियम कर दिया जाए, इस फ्लो को हाई कर दिया जाए, तो ऐसी रेंज क्रिएट होती है। समझो साइकोलॉजी। यहां से मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेलर ने ब्रेकआउट देखा नीचे के लिए, मार्केट ठहर गया, क्यूआरटी दिखाया, ये रेंज कवर कर दी। आप समझ रहे हो मेरी बात? इन लोगों को जिन्होंने यहाँ नीचे की साइड ब्रेकआउट देखा फॉर डाउन साइड, उनके लिए रीटेस्ट करके क्यूआरटी बनाई, मतलब उनका गेम खत्म है। समझ में आया? गेम स्टार्ट हुआ यानी कि उसको लो कर दिया गया, इसको प्लस किया गया है रीटेस्ट एंगल से कि मैं ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे बायर अटेंड हुआ। आपको ये चीजें समझ आ रही हैं? ये देखो। बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है सर। यहाँ पे मैं भी फंसा था सर इस जोन में बाइंग के लिए। जोन का थोड़ा ब्रेकआउट था। नहीं, थोड़ा सा अगर चीजों को समझोगे तो एक दो बार फंसोगे, कोई बात नहीं, लेकिन चीज सीखने में आ जानी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट को क्या बोलते हैं हम? क्यूआरटी। क्यूआरटी साइकोलॉजी क्या है? एक तो रिटेलर ब्रेकआउट। अब वो ठंडा हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी वो इसको रीटेस्ट कर चुका है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये इस जोन का रीटेस्ट और दोबारा से बाइंग का स्टार्टिंग, और बाइंग के लिए मार्केट ने एक कैंडल स्टिक दी है, ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो क्या उस कैंडल स्टिक और क्लोजिंग का पैसा मार्केट ने रिटेलर को दिया है या लूटा है? लूटा है। लूटा है। अगर मार्केट ने लूटा है तो यही तो साइकोलॉजी है, रिटेस्ट ही तो दिखाया है। मुझे ये बताओ, दुनिया का कौन सा आदमी यहाँ पे रिटेस्ट के बाद में इस कैंडल पे सेल देखेगा? स्मार्ट मनी ही होगा कोई देखेगा तो। किसी रिटेलर की हिम्मत है यहाँ पे सेल देखने की? वो तो बाइंग बाइंग देखेंगे सर तो यहाँ। फिर आप बाय क्यों बन रहे हो, बायर क्यों बन रहे हो यहाँ पे? क्या आपने तय किया कि ये यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है? उसको क्या दृष्टिकोण दिख रहा होगा? एमटीएफ को सही से जज किया? क्या आपने एमटीएफ को सही से जज किया? ये जो क्यूआरटी है, इस क्यूआरटी को सही से पहचाना? अगर पहचानते हो तो पहली बात तो हम कभी भी ऐसी जगह पे ट्रेड नहीं करते। ये है जस्ट टाइम स्विच। इम्पैक्ट आया, फिर एक प्रेशर और आया, यही लेवल को मेंटेन करते हुए एक प्रेशर और आया। अब ये होता है टाइम का फ्लो। मैं कहता हूँ ना, एक सही वक्त का वेट करो, मार्केट कुछ करेगा, कुछ करेगा। और ये सारे मार्केट में आप मेरे साथ थे। यहाँ मैंने बाइंग के लिए मना किया, यहाँ मैंने बाइंग के लिए मना किया, यहाँ मैंने बाइंग के लिए कहा कर सकते हो इस रिटेलर ब्रेकआउट के ऊपर। ये फ्लो हमारे हाथ से छूटा था, क्योंकि अकस्मात ये दो 37, पता नहीं कितने 37 की बात है, 12 37 137 क्यों, कौन सा था ये आया था ये? हाँ, ये 12 37 या 137 के आसपास, 31 एक उसके आसपास ये फ्लो आया था बहुत तेज। और जब ये फ्लो आया था, और हमारी साइकोलॉजी अगर हम पूरा क्लियर व्यू देखते हैं, अभी तो मार्केट क्रिएट हो चुका है, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, और मार्केट आपको बिल्कुल फेयर होके सिखा रहा है। सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ क्यूआरटी दिख रही है, साफ दिख रही है। यहाँ पे मार्केट का धीरे धीरे कैंडल कोरिलेशन में आना, मतलब जबरदस्ती में आना, नीचे की साइड में एकदम अच्छे फ्लो के साथ ऊपर जाना, सस्टेन करना। अब ये जगह है, मैच्योरिटी क्यों होती है? क्योंकि मार्केट के पास कुछ टाइम स्लॉट होती हैं जो मैं हमेशा बताता हूँ। 9:15 से लेके 9:45, 9:45 से लेके 12 बजे तक, 12 बजे से लेके 12 1 2 बजे के आसपास, और उसके आगे वाली भी, ये दोनों टाइम फ्रेम हैवी होती हैं। मतलब ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये वॉलेटिलिटी कैसी होती है, ये वॉलेटिलिटी कैसी होती है, यहाँ और यहाँ क्या होता है। तो हम उस स्लॉट में आ गए हैं। इस स्लॉट में हमें क्या क्रिएट करना चाहिए? हमेशा पीओसी, फिब लेवल वाला।
और इसकी मैच्योरिटी पे, उसके मिडल पे भी काम किया जा सकता है, ध्यान रखना। तो आप उस एरिया से बच रहे हो जो ज्यादातर टाइम मार्केट लेजी रहता है, बच रहे हो, हम भी बच रहे थे, उससे देख ही रहे थे। हाँ, ये चीज में यहाँ पे आकाश ने भी सेल किया था, तो मैंने कहा ठीक है, उसका ऐसा लगा 3 पॉइंट का, और मार्केट उसके बाद नीचे की साइड गया, बट लड़के सर का इसमें लेकिन ये यहाँ डायरेक्शन पे, सही है। हाँ हाँ हाँ, सर ये जो क्यूआरटी अपनी, लेकिन इसने से यहाँ पे इसको ट्रैपिंग दिखाना चाहिए था, वो ट्रैपिंग नहीं हो पाया, ये तुरंत जस्ट बिना ट्रैपिंग के इतना ठीक है। वो क्लाइमैक्स कैंडल के साथ 5 में मिल मिनट पे गया। वो चीज मैंने क्लियर करी थी कल आपको, किसको याद है ये चीज? ये चार्ट देख के याद आ जाएगा आपको। ये रहा, सर ये पाँच। मैंने भी ना यहाँ पे एक 8 रुपए का लोट लिया था सर, सिंगल ही लोट लिया था ट्राई करने के लिए, वो सर देखते देखते 29 रुपए का हो गया था विद इन मिनट। हम्म, 29 रुपए पे एग्जिट किया था सर, अच्छा। सर उस दिन जो आप बता रहे थे, मैं एक्सपायरी डे पे। था हम्म थर्सडे को जो आप लाइव में बता रहे थे हम्म, कि इसको ट्रैप करना चाहिए था यहाँ, ये यहाँ पे, बेवजह के इलॉजिकल जो है कि यहाँ पर यहाँ पे, हाँ यहाँ और पर जो ये फॉल ओवर हुआ। होता, ये ट्रैप होता, तो इसको ये स्ट्रेंथ मिल जाती। लेकिन इस लेवल पे हम सेलिंग देख रहे थे, मतलब मिले तो सेलिंग, बाइंग नहीं। इस लेवल पे हम बायर थे, इस लेवल पे हम सेलर थे, याद हो तो सबको। नहीं, आप इसी लेवल को बता रहे थे कि इसका ट्रैप होना चाहिए था, हाँ, तब ये अच्छे सेल में जाता। अगर हम बाइंग साइड देख रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट उस जगह पे खड़ा है जिस जगह से वो नई जर्नी स्टार्ट कर सकता है, और बहुत बड़ा गैप दे के आ चुका है। अगर यहाँ से हम ऊपर का देखेंगे तो इसको मच्योर ओवर होना पड़ेगा। और ये चीज मैंने उस दिन भी बताई थी कि यहाँ पे दो तरह की साइकोलॉजी की, मतलब फाइट चल रही है, ये वाला और ये वाला हिस्सा। देखो रिटेलर जो नहीं, ब्रेक, एक ये जो आज क्यूआरटी वाला, ये जो क्यूआरटी आज आया समझ में, ये एकदम परफेक्ट चीज थी जो उस दिन नहीं समझ में आई। नहीं, उस दिन क्यों नहीं समझ में आई? ये चीज तो हम देख ही रहे थे। ये रिटेस्ट करने के बाद ये क्यूआरटी बना, हाँ, ये चीज उस दिन तो नहीं समझ में आई यहाँ पे थी। हम क्या कह रहे थे उस टाइम? हम उस टाइम यही कह रहे थे, यहाँ से बायर नहीं, सेल साइड देख सकते हो, आपको देख रहे, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होगी, यहाँ सेल लेने की, यहाँ बाय लेने की, वही चाहिए होती है। मेरे यहाँ सर से एक आप व्यू कोई डिसीजन ले सकते हो। मेरा एक व्यू है, अगर ऊपर जाना ही है तो यहाँ क्यों इतना ज्यादा रुकेगा, सबको लेकर तो नहीं जाएगा। वो यहाँ नहीं हाँ कह सकते सर, यहाँ कहेंगे हम ये बात, हाँ, यहीं पर बोल रहा हूँ सर, इस जगह पे। यहाँ पर। हाँ हाँ, इसी अगर इसी जगह की मार्केट बात। के पास पावर है तो यहाँ से निकले, और पावर हाँ को वेस्ट कर रहा है, ओवर कर रहा है, तो फिर मार्केट में गड़बड़ है, डाउन साइड। हाँ हाँ, चार्ट वही स्ट्रक्चर बता। का डिवाइडर तो है ना यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर का डिवाइडर है, छोटा मोटा ट्रेप करके निकल सकता है। जरूरी नहीं मैं ट्रेप यहाँ के लिए बोलूं, वो ट्रेप यहाँ तक भी हो सकता था। आपको पता है जब ये कैंडल बन रही थी, ये कौन सी कैंडल, गिरावट वाली ये कैंडल बन रही थी, तो एक इस कैंडल ने बहुत तेजी से एक फ्लिक मारा था, फिर बहुत तेजी से रिकवर किया था। लग क्या रहा था ऊपर जाने का, जिस ट्रेप का हम वेट कर रहे थे वैसा ट्रेप लग रहा था। और मैं आपको इसी कैंडल के ड्यूरिंग में आपको बोला था, आप इसको बाय मत समझिएगा, ये जो दिख रहा है ट्रेप जैसा, ये ट्रेप नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल टाइम का ट्रेप था, वो मैच्योर ट्रेप नहीं था। जब भी कोई कैंडल एकदम से फ्लिक मारे और 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर वो इसको रिजेक्शन दिखा दे, तो एक टाइम में 1 मिनट की स्लॉट में बहुत बड़ी दौड़ होती है, जिसमें 60 सेकंड की दौड़ है। अगर आप उस सेकंड में देखोगे तो इनिशियल पोर्शन जो 20 सेकंड, फिर 40 सेकंड तक, फिर 60 सेकंड तक, वो पहली स्टेज पे जो चीज दिखा रहा है वो दिखावा होता है 1 मिनट के दौरान। तो सर ये मेरा मैं व्यू यहाँ पे ट्रेप के बाद हेलो बाइंग का था, मतलब सर, ये ट्रेप करता तो मैं बाइंग के लिए था। हाँ सर मैं ये बोल रहा था 1 मिनट पे कल मार्केट ने ऐसा ही क्या किया था लास्ट में। सर, वो चीज की चर्चा करें या अभी यहाँ से होते हुए वहां चले? ठीक है वहां चलिए, लेकिन वो यहाँ पर सवाल आपका पेंडिंग रखो सर लिख के, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम वो सवाल लेंगे। ये चीज को छोड़ दूंगा, फिर मैं वहां चला जाऊंगा, फिर मैं वहां नहीं आऊंगा वापिस, अच्छा क्योंकि फ्लो ठीक। टूट जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ जो चीज आप सीख रहा है, जो मार्केट मेरे को और आपको दोनों को सिखा रहा है, आप वो चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1 मिनट के अंदर 20 सेकंड, और 20 सेकंड और 20 सेकंड में 3 डिवाइड करें तो 1 मिनट पूरी होती है।
स्टार्टिंग की 20 सेकंड के अंदर एक भयानक गिरावट, अब नॉर्मल गिरावट, क्लाइमेक्स गिरावट दिख रही है और वो 20 सेकंड में रिजेक्ट कर जाती है, तो वो रिजेक्शन सबको दिखने वाला रिजेक्शन होता है, जो मैच्योर मतलब स्ट्रेंथ नहीं मानी जाती, जिसकी मजबूती नहीं मानी जाती। इस एरिया का भी ब्रेकआउट दिखा, इस एरिया का भी ब्रेकआउट दिखा, इंट्राडे का भी दिखा। अब दोनों चीजों को मिलाओ, ये इंट्राडे है, ये आपका एमटीएफ है, भारी ये रहेगा, ब्रेकआउट ये था। आप समझो इसका असर ज़्यादा ज़्यादा आएगा, इसका असर डाउन किया जा सकता है जो मार्केट ने यहाँ किया। अब इसका खेल खत्म हो गया, इसका रिटेलर ब्रेकआउट यहाँ आके बैठा। अब उसका मौका तो दे ही नहीं रहा। यहाँ तो ट्रैप ही कर रहा है। इस रेंज पे ठहराव दिया, दोबारा से ऊपर निकला। जिन लोगों ने ये समझा कि यहाँ के एसएल नहीं खाए हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे दोबारा मौका दिया ना ऐड ऑन करने के लिए, या निकल गए होंगे उनके लिए, या नए लोगों के लिए जो प्रॉफिट नहीं ले पाए, एसएल लग गया। यहाँ पे एसएल जो नहीं खाया था, ये सारा एरिया बहुत पैनिकली तोड़ के मार्केट नीचे चला गया था। तो बहुत बड़ा झटका दे के गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एरिया एक रिटेलर के लिए कैसा एरिया है? ट्रेडिंग के लिए ये एरिया क्या होना चाहिए उनका व्यू? सेल साइड या बाय साइड? बाय साइड रहेगा या सेल साइड? बाइंग सेलर साइड। का सर बाइंग साइड रहेगा। हाँ, तो मोस्टली अगर बाइंग साइड होंगे, तो अगर ये लेवल की बात करें एमटीएफ की, जिसके नीचे काफ़ी कारोबार मार्केट कर चुका है, तो क्या ये लेवल इम्पोर्टेंट नहीं होगा? होगा इम्पोर्टेंट, और वो इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी तो मजबूत ही होगा। ऑलरेडी मार्केट जिसकी रेंज को देखा जा रहा है ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करने में आपको 1 दिन पे आराम से दिख जाएगा, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। ये लेवल के ऊपर मार्केट तेज हो जाएगा, सारे यूट्यूबर भी चिल्लाएँगे, आप लोग भी चिल्ला रहे होंगे। जब ये रिटेस्ट करके ऐसा दिखाए, तो ऑब्वियसली इसको ब्रेकआउट समझ के ऊपर की साइड ट्रेड किया जाएगा और मार्केट बाइंग की डायरेक्शन में है। मतलब डायरेक्शन की ट्रेड आपकी आपकी है। तो क्या-क्या चीज़ें हैं नोट करने के लिए हमारे पास? सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, क्या मार्केट फ्री फ्लो आपको दे रहा है? मार्केट अगर फ्री फ्लो नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक होता है कि मार्केट में बायर ज़्यादा हैं। क्योंकि बाइंग आप म्यूट कर लो, ठीक है? अगर मार्केट में बाइंग साइड के ऊपर फ्री फ्लो नहीं मिल रहा, इसका मतलब लोग उस साइड की उम्मीदें ज़्यादा कर रहे हैं, तब मार्केट ऐसा काम करता है और मार्केट को एक नई स्ट्रेंथ मिल जाती है, जो कि यहाँ और यहाँ की राजनीति में आपको समझ में आ जाएगी।